तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जलवा पीसीएम पे। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 3.3 का इंट्रोडक्शन चालू कर रहे हैं, है ना। ऑब्वियसली बात है, हमने 3.2 बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ, बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स के साथ, बहुत ही अलग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करा दिए, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी बता दिया, है ना। 3.1 3.2 दोनों बड़े अच्छे से हो गए। 3.3 की आज शुभ शुरुआत है, ठीक है। तो चलो करते हैं भैया। 3.2 में आपको क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं? आपको केवल दो मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं। क्या दो मेन टॉपिक्स हैं? एक तो भैया क्या है, तुम्हारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ना है, ठीक है। ट्रांसपोज करना है हमको मैट्रिक्स को। और एक क्या पढ़ना है, हमको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़नी है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़नी है ना। तो ये आज का हमारा पूरा वो रहेगा कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमको पढ़नी है ना। जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बाद सेकंड टॉपिक है ना। तो ये भी एक तरीके की मैट्रिक्स ही होती है ना। और ट्रांसपोज करना हम अभी सीख रहे हैं, है ना। तो पहले हमको क्या करना है, हम पहले करते हैं भैया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए भैया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से क्या समझते हैं, है ना। पहले तो मैट्रिक्स पे ना जाते हुए आप ट्रांसपोज से क्या समझते हैं। ट्रांसपोज से आप जैसे कि ट्रांसपोज से ये समझते हैं कि किसी एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ ट्रैवल कर रही है तो मतलब वो चीज़ ट्रांसपोज हो गई है ना। किसी एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में कोई चीज़ ट्रांसपोज हो रही है, मतलब जा रही है, ट्रैवल कर रही है, तो ट्रांसपोज हो गई। एंड मैथमेटिकली करें, है ना, तो अगर आपकी इक्वेशन के फॉर्म में तो कोई चीज़ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रही है तो वो भी क्या है, ट्रांसपोज कर रही है ना। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अब क्या होता है ना। तो जैसे कि आप 2x + 3 एक लीनियर इक्वेशन है ना, इज इक्वल्स टू 2 है जो भी है, ठीक है। तो इसको 2x = 2 - 3 लिखते हो, है ना। तो क्या हो रहा है, 3 ट्रांसपोज हुआ और 3 में कुछ बदलाव हुए। क्या बदलाव हुआ कि इसका साइन चेंज होके माइनस हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा ट्रांसपोज हो गया। क्या ट्रांसपोज हुआ, 3 ट्रांसपोज हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। 2x = -1 एंड x = -1/2, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 2 ट्रांसपोज हो गया, इधर मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में हो गया, है ना। तो बस यही है ट्रांसपोज का खेल कि अगर अलग कंडीशंस में जाते वक्त, ट्रांसपोज करते वक्त, है ना, हमको क्या करना पड़ता है, हमको अपोजिट कह लो या हमको अपनी कंडीशन बदलनी पड़ती है। जैसे कि हम इधर प्लस था तो इधर माइनस हो गया, इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में हो गया, ठीक है। चलो अब देखो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स की बात है, अब तो मैट्रिक्स की बात है। तो ट्रांसपोज को हम लोग AT से, है ना, या A' से हम लोग डिनोट करते हैं, है ना। तो हम A' से ही करेंगे, है ना, हम A' से करेंगे। तो ट्रांसपोज क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, पहले तो अच्छा मैट्रिक्स ही मैं ले लेता हूँ, अच्छा, है ना। कोई मैट्रिक्स A11 A12 A13, है ना। A13 इधर कहाँ आ जाएगा, A21 A22 है, ठीक है। कोई मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की है ना, या चलो 2x3 ऑर्डर की लेते हैं, है ना। चलो 3x2 ऑर्डर की नहीं, चलो 2x3 की। A13 भी ले लेते हैं एंड A23 भी ले लेते हैं, हाँ। इससे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अब अभी ये A मैट्रिक्स है ना, A ट्रांसपोज इसको ये डिनोट कर रहा है, और ये क्या है, अभी फिलहाल के लिए A मैट्रिक्स है, ठीक है। चलो अब ये A मैट्रिक्स क्या है, A मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज निकालोगे तो ये बात ध्यान रखो, जैसे प्लस का माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, वैसे ही रोज का ट्रांसपोज करते वक्त जो रोज होती हैं वो कॉलम बन जाती हैं
और जो कॉलम होते हैं वो रोज बन जाती हैं। तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पे कैसे होगा, जैसे कि इसका ऑर्डर अभी 2/3 है, इसमें 2 रोज हैं 3 कॉलम है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ट्रांसपोज जब हमने किया तो जितनी भी रोज हैं वो कॉलम्स बन जाएंगी, है ना। जैसे कि ये रो है A11 A12 A13, ये कॉलम बन जाएगी A11 A12 A13, ठीक है। और ये भी रो क्या हो जाएगी, कॉलम बन जाएगी, कॉलम बन जाएगी A21 A22 A23। क्लियर। या आप कॉलम के नज़रिए से देखना चाहो तो ये कॉलम पहली रो बन गया, ये कॉलम A12 A22 वाला दूसरी रो बन गया, ये कॉलम तीसरी रो बन गया, है ना। और फाइनली इसका ऑर्डर क्या आ गया, 3/2 आ गया, ठीक है। इसका 2/3 था और A ट्रांसपोज 3/2 आ गया। मतलब क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स A है ना, A मैट्रिक्स है ना, जिसके एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार हैं AIJ, उसका ट्रांसपोज करते वक्त, ध्यान दीजिएगा, उसका ट्रांसपोज करते वक्त उनका ऑर्डर देखो ध्यान से। पहले तो मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो, अगर कोई मैट्रिक्स A है ना, जिसका ऑर्डर क्या है, जिसका ऑर्डर क्या है तुम्हारा IJ है। कोई मैट्रिक्स A है जैसे कि ये है, इसका ऑर्डर क्या है 2/3 है ना। और जब उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, मतलब A' इसका क्या ऑर्डर हो जाएगा, JI हो जाएगा। रोज जो थी वो कॉलम की जगह आ गई, जो कॉलम था J वो रोज की जगह आ गया, ठीक है। तो आते हैं ये इस पे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, हम यही लिख देते हैं ना, अभी हम पॉज करने चले गए थे, यही लिख देते हैं, है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमने ये पढ़ लिया कि भैया ये डैश कैसे निकलता है ना। तो बस हमने अभी इतना ही पढ़ा कि ये डैश कैसे निकलता है और क्या होता है, ऑर्डर जो होता है वो रिवर्स हो जाता है। 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा, 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा। हाँ, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर तुम्हारे पास A' किसी चीज़ का रखा है, A' रखा, ऑब्वियसली A' कैसे निकलेगा, हमने किसी चीज़ का ट्रांसपोज निकाला होगा तो क्या होगा, वो A' हो जाएगा। अब उसका भी होल डैश अगर निकाल लें, ठीक है, उसका भी होल डैश मतलब होल ट्रांसपोज, A' का भी ट्रांसपोज, तो ये वापस A दे देगा, ठीक है। आप सोचो कि एग्जाम्पल दो भाई इसका, तो एग्जाम्पल भैया अभी अगला एग्जाम्पल है, उसमें हमको सब प्रॉपर्टी जितनी मैंने बता रहा हूँ वो हमको प्रूव करना है। तो A' का भी कॉम्प्लीमेंट, फिर कॉम्प्लीमेंट में बोल रहा हूँ, है ना। तो हम क्लास 11 थोड़ा पहुँच जाते हैं बीच बीच में, है ना, क्योंकि साइन सेम है ना। साइन देखो, कॉम्प्लीमेंट का भी यही साइन है ना, और ट्रांसपोज का भी यही साइन है ना। और मेरी टी लिखने की आदत नहीं है, एटी लिखने की आदत नहीं। तो अब देखो A' का भी होल डैश मतलब A ट्रांसपोज का भी होल ट्रांसपोज दे देगा, ठीक है। क्लियर है क्या बात, पहली है ये। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर A+B है, ठीक है, और इसका भी होल डैश लिखा हुआ है, तो हम इसको B' है ना, या B' + A' ऐसे लिख सकते हैं, या कह लो यार A+B A' + B' ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि कम्यूटेटिव होता है, जैसे लिखना चाहो वैसे लिख दो, ठीक है। चलो, अब तीसरा क्या होता है, अगर कोई स्केलर है, ठीक है, कोई स्केलर है, उसका मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स में है और स्केलर सहित उस मैट्रिक्स का बोलना है कि भैया ट्रांसपोज निकालो, तो भैया क्या होता है, स्केलर जैसे कि तुम्हारा 2 3 4 5 -1 ना 0 सब स्केलर है। अब इनका कहाँ ट्रांसपोज निकालोगे, तो हम स्केलर को अलग कर देते हैं और ट्रांसपोज निकाल देते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग डिफरेंशिएशन में अब आपको आता होगा वैसे डिफरेंशिएशन, जैसे कि हम लोग डिफरेंशिएशन में करते हैं, क्या करते हैं कि अगर कोई कांस्टेंट चीज़ है 1/2, चलो आसान सा एग्जांपल है d/dx ऑफ 1/2 × x, है ना। तो इसमें u' v लगा देना, है ना। तो इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं, x/2, ठीक है, x/2 का, है ना। तो देखो ध्यान से कोई आसान सा एग्जांपल ले लेते हैं, d/dx ऑफ क्या 2x + 3 है ना, और इसमें क्या है तुम्हारा 4 का मल्टीप्लाई है
है ना, डी वाई डी एक्स ऑफ 2x+3 है और इसमें क्या है 4 का मल्टीप्लाई है ना। तो इसमें क्या होता है, ये 4 है, इसको हम बाहर लिख लेते हैं 4 इंटू डी वाई डी एक्स है ना, डी वाई डी एक्स ऑफ क्या 2x+3 है ना। जैसे कि हम लोगों को डी वाई डी एक्स ऑफ क्या x/2 दिया गया हो, तो हम क्या करेंगे डी वाई डी एक्स है ना और 1/2 बाहर रख लेंगे और x का निकाल देंगे। क्या x का होता है 1 होता है और ये 1/2 दे देगा। ऐसे यहाँ पे क्या देगा ये 4 इंटू 2 दे देगा है ना, 8 हो जाएगा ये है ना। चलो ठीक है, तो जैसे डिफरेंशिएशन में करते हैं कि भैया कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं है ना, और बाकी जो हमारे पास काम की चीज़ है उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, वैसे यहाँ पे भी क्या करते हैं स्केलर बाहर निकाल लेते हैं और मैट्रिक्स जो होती है उसका हम ट्रांसपोज निकाल देते हैं। चलो चौथी प्रॉपर्टी क्या है, चौथी प्रॉपर्टी क्या है, ए बी का होल डैश क्या होता है। अब देखो हमने सम पढ़ लिया, अब हम प्रोडक्ट देख रहे हैं। अब ए बी का होल डैश क्या होता है, बी डैश ए डैश होता है ना। तो ये हम एग्जांपल सहित आपको प्रूफ करके दिखाएंगे है ना, एग्जांपल सहित अभी प्रूफ करके दिखाएंगे ठीक है। तो एग्जांपल्स हम एक एक लेते हैं है ना, जिससे कि हम आपके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं इसी वजह से, क्योंकि एग्जांपल्स में हमने वैसे क्वेश्चन कराए हैं ठीक है। चलो क्या करें, अब क्या करें, अब आगे बढ़ते हैं और क्या करेंगे है ना। एग्जाम्पल्स देखते हो, एग्जाम्पल्स भाई देखो क्या एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा क्या 20 ठीक है। तो ध्यान से देखो है ना, हमको ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है और हमको ये 3 प्रॉपर्टी जो शुरुआत की हैं वो हमको वेरीफाई करानी है ना। वैसे चारों करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ऑर्डर देख लेता हूँ एक बार, चारों करा सकते हो तो चलो अगले एग्जाम्पल में देख लेंगे, लेकिन फिर भी इसका ऑर्डर एक बार बोला है तो करा देते हैं। तो 2 रोज 3 कॉलम है ना, एंड ये भी 2 रोज 3 कॉलम है, तो ये तो हो जाता है ना। चौथी प्रॉपर्टी भी इसी में करा देते हैं, एक अलग से एग्जाम्पल दिया है उन्होंने है ना। तो चलो उसमें ही दिखा देंगे चौथी प्रॉपर्टी जो तुम्हारी है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या वेरीफाई करनी है, ए डैश का भी डैश है ना, मतलब ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज है ना। तो फर्स्ट ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज हमको ए प्रूफ करना है, ये पहली चीज़ प्रूफ करनी। तो ए ट्रांसपोज निकालें है ना, तो देखो क्या आएगा, देखो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज क्या आएगा, रोज जो होंगी वो कॉलम बन जाएंगी ठीक है, और कॉलम अगर लेना है तो वो रोज बन जाएंगे है ना। तो रोज ये रो कॉलम बन जाएगी, तो 3√3 एंड 2 ये जो हो गया ये कॉलम बन गए, और 4 2 0 भी तुम्हारे कॉलम बन जाएंगे ठीक है। तो ये ए क्या आया, ए ट्रांसपोज। अब इसका भी ट्रांसपोज निकालोगे, ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकालना है तो क्या हो जाएगा, जो भी कॉलम है या जो भी रोज हैं है ना। तो चलो हम रोज से ले रहे हैं तो रोजेस दिखा देते हैं है ना। तो रोज जो होंगी वो कॉलम बन जाएंगी है ना, रोज जो होंगी वो कॉलम बन जाएगी। ये रो है ये कॉलम बन जाएगी 3 4 है ना, ये रो है √3 2 है ना, और 2 0 2 0 ये सब क्या हो गए, ये तुम्हारे जितनी भी रोज थी है ना, रोज थी वो सब क्या बन गई, कॉलम बन गई। देखो रोज रोज ये क्या बन गए, कॉलम बन गई, ये रो ये कॉलम बनी, ये रो ये कॉलम बनी। अब ऐसे कॉलम लेना है, ऐसे कॉलम लेना है तो रोज बन गए। देखो 3√3 2 ये कॉलम था, इधर रो बन गया है ना, कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, ये कॉम्प्लीमेंट का। तो ध्यान से देखो ये ए के इक्वल आ रहा है, ए मैट्रिक्स भी हमारी यही है। तो पहली प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई करा दी, क्या, ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश, ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज तुम्हारा ए ठीक। सेकंड क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज है ना, कॉम्प्लीमेंट वालों में क्यों निकल रहा है मेरे से है ना। तो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज है ना। तो देखो a प्लस बी पहले निकालेंगे फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे ठीक है। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, देखो हमें यही जोड़ दे रहा है 3 + 2 5 √3 - 1 इज √3 - 1 है ना, एंड 2 + 2 4 ठीक है, एंड 4 + 1 इज 5 एंड 2 + 2 इज 4 एंड 0 + 4 इज 4 ठीक है। क्लियर है क्या यहाँ तक, चलो a प्लस बी है। अब ध्यान से देखो है ना, अब ध्यान से देखो, इधर कर लें ऐसे, a प्लस बी का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा
है ना, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है भाई, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी, रोज कॉलम बन जाएगी। तो 5√3 - 1 4 5 4 4, ठीक। रोज क्या हो गई, कॉलम बन गई। बस इतना आसान सी चीज़ है, क्या रोज कॉलम बन जाएंगी, या कह लो कॉलम जो हैं वो रोज बन गए, ठीक है। चलो a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, एंड इसको हमको किसके इक्वल प्रूव करना है, a डैश प्लस बी डैश। अब देखो a डैश हमने कहीं निकाला है, इधर निकाला है, ठीक है। तो a डैश प्लस बी डैश निकालना है भैया। a डैश क्या है, 3, इधर लिख देते हैं यार, जगह की थोड़ी कमी है, 3√3 2 एंड 4 2 0 इन अ मैट्रिक्स a डैश ये। अब b डैश हम यहीं से ही निकाल लेंगे, b डैश क्या होंगी, रोज कॉलम बन जाएंगे। तो क्या हो जाएगा b डैश, 2 - 1 2 एंड 1 2 4, ठीक है। अब देखो a डैश प्लस बी डैश ऐड करके देखो भाई, है ना, ऐड करके देखो क्या आ जाएगा। कहाँ लिखें, इधर लिख दें क्या, इधर लिख देते हैं, इधर इधर, है ना। तो a डैश प्लस बी डैश फाइनली हमने इधर लिखना है ना, जगह की थोड़ी कमी है। तो a डैश प्लस बी डैश, 3 + 2 = 5 एंड 4 + 1 = 5 एंड √3 - 1 is √3 - 1, 2 + 2 is 4, 2 + 2 is 4 एंड अगेन 4, देखो, है ना। और देख लो ये तुम्हारा क्या निकला है, a डैश प्लस बी डैश निकला है। एंड ध्यान से देखो a डैश प्लस बी डैश ये निकला है, और ये इक्वल किसके, a प्लस बी के होल डैश, मतलब होल ट्रांसपोज, ठीक है। क्लियर क्लियर, चलो ठीक है, देख लो दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, है ना, इक्वल आ रहे हैं ना, हाँ चलो। अब देखो ध्यान से, तीसरा क्या है प्रॉपर्टी, बोल रहा है कोई स्केलर लगा दो भाई इसमें के बी डैश, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स लेते हैं, है ना। तो हम क्या लगा दें, कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट लगा दें, x लगा दें, लेट x बी एनी कांस्टेंट, है ना। ये लाइन लिखनी पड़ेगी आपको। अब कांस्टेंट है ना, और स्केलर में लगा दिया हमने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी मैट्रिक्स के साथ x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। x ऐसे होगा ना स्केलर में, बी मैट्रिक्स में, है ना। तो k हम पहले k b निकालना है, फिर उसका होल कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे, है ना। k b का होल कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। अब देखो ध्यान से, k क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, अरे देखो ध्यान से, k × b पहले निकालते हैं, है ना, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, उसके इसके इक्वल लिखा देंगे। k × b क्या हो जाएगा, है ना, k हमारा क्या है, x है हमारा कांस्टेंट इस बार, है ना, कांस्टेंट x है ना। तो b मैट्रिक्स में x का मल्टीप्लाई, तो 2x - x 2x x 2x 4x, ठीक। क्या निकाला है हमने, k b। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, है ना। तो k b का जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x - x 2x, है ना, रोज कॉलम बन रही है ना, और ये वाली भी रो कॉलम बन जाएगी, x 2x 4x, ठीक ठीक, क्लियर, k b डैश, है ना। अब कह रहे हैं ये किसके इक्वल होगा, पहले हम b कॉम्प्लीमेंट निकाल लें, फिर उसका k में मल्टीप्लाई कर लें, है ना। पहले हम b कॉम्प्लीमेंट निकाल लें, फिर उसका k में मल्टीप्लाई कर दें। तो भैया b कॉम्प्लीमेंट हमने कहीं निकाला तो है, ये निकाला है भाई, ये निकाला है, देखो, अरे देखो a डैश प्लस बी डैश था, a डैश ये रहा, b डैश ये रहा, है ना। तो k b कॉम्प्लीमेंट है, तो k हम बाहर, मतलब x बाहर रखेंगे, पहले k b कॉम्प्लीमेंट लिख दें, है ना, b कॉम्प्लीमेंट लिख दें, तो x बाहर रख दें इस बार, है ना। अब b कॉम्प्लीमेंट लिख दें, b कॉम्प्लीमेंट क्या है, 2 1 - 1 2 एंड 2 4, ठीक है। और क्या हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई अब हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये, देखो, ये बनेगा 2x, ये बनेगा x, ये बनेगा -x, ये 2x, है ना, और ये भी 2x और ये 4x। देख लो ध्यान से, देख लो क्या k × b कॉम्प्लीमेंट क्या बना तुम्हारा, क्या बना,
2x x माइनस एक्स 2x 2x x माइनस एक्स 2x 2x 4x, ठीक है। तो k ये हमने तीसरी चीज भी प्रूफ कर दी गई, k b पहले हम कर लें फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लें, है ना, और k हम बाद में मल्टीप्लाई करें k का, है ना, और b कॉम्प्लीमेंट पहले निकाल लें फिर बाद उसमें मल्टीप्लाई करें किसी कांस्टेंट का, तो दोनों चीज़ें इक्वल आएंगी, ठीक है। तो बस ये आपको प्रॉपर्टी ध्यान में होनी चाहिए और कुछ नहीं है ना, बड़ा आसान सा है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल दूसरा है, आओ भैया इस पे देखते हैं, इस पे क्या होगा। 21th एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल है, कह रहे हैं कि ए है बी ए है, तो हमको चौथी वाली प्रॉपर्टी क्या करनी है, हमको वेरीफाई करनी है। तो हम ए बी का होल ट्रांसपोज निकालेंगे, मतलब ए इंटू बी करेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज आएगी, ए इंटू बी से एक मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रांसपोज कर देंगे, है ना। फिर हम क्या करेंगे, पहले हम बी का, है ना, एलएचएस में तो हमने ये कर लिया है, एलएचएस में क्या किया कि ए इंटू बी किया, जो मैट्रिक्स आई उसका ट्रांसपोज निकाल दिया, तो ये एलएचएस तुम्हारा सॉल्व हो गया। आरएचएस में क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे बी कॉम्प्लीमेंट फिर निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या इसके इक्वल आ रही है ना। तो सॉल्विंग एलएचएस, पहले ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो ध्यान से देखो, ए बी निकालें पहले, ए बी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ए इंटू बी, है ना। तो देखो ध्यान से, इसका ऑर्डर क्या है, 3 रोज एंड 1 कॉलम एंड 1/3 है इसका, तो C इज इक्वल टू R है, तो 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी ना। C इज इक्वल टू R है तो R C बनती है। चलो हाँ, तो बड़ा करते हैं थोड़ा सा। चलो अब क्या होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में तो -2 इंटू 1 इज -2, है ना, एंड फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में ऐसे ही तो करते हैं। A12 के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 1 2 है ना, तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करोगे, बस वही चीज़ कर रहे हैं, है ना। तो -2 इंटू 3 इज -6, है ना, एंड -2 इंटू -6 इज +12, क्लियर। चलो अब पहली रो कंप्लीट हो गई, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, है ना, तो 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम 12, 4 इंटू -6 इज -24। अरे ऐसे ही तो निकालते हैं, A21 है 21, है ना, तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में होगा, वही तो किया। सेकंड रो का सेकंड कॉलम में होगा A22 निकालने के लिए, और A23 निकालना है तो सेकंड रो का थर्ड कॉलम में 2 इंटू 3, है ना, तो सेकंड रो का थर्ड कॉलम में 4 इंटू -6 इज -20। ऐसे ही इसका इसमें भी, इसका इसमें भी, इसका इसमें भी 5 इंटू 1 इज 5, है ना, एंड 5 इंटू 3 इज 15 एंड 5 इंटू -6 इज -30। क्लियर है क्या, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए भाई, है ना। तो आसान से था, इसमें तो कुछ है नहीं। तो ए बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, है ना, तो रोज कॉलम बन जाएंगी, कॉलम रोज बन जाएंगी। तो देखो ध्यान से, है ना, तो हम रोज को कॉलम बनाते हैं हमेशा, तो रोज हैं इनको कॉलम बना देते हैं। -2 -6 एंड 12, देखो पहली रो क्या बन गई, कॉलम बन गई, और दूसरी रो कॉलम 4 12 -24 5 15 -30। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट, होल ट्रांसपोज ही आया, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, अब क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट इंटू ए कॉम्प्लीमेंट, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, सॉरी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज क्या आएगा, है ना। तो हम पहले क्या निकालें, इसका ट्रांसपोज निकालें, है ना। तो बी ट्रांसपोज क्या आएगा, ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगी, या कह दो ये कॉलम हो जाएगा, ये पहली रो बनेगा, है ना। तो वो आसान सा चीज़ लगाओ ना, ये कॉलम पता चला ये कर रहे हो, ये कॉलम क्या है, 1 जो कॉलम है ये रो बन जाएगा, ये भी रो बन जाएगा और ये भी रो बन जाएगा। ऐसे यार डायरेक्ट कर लो यार, कि ये पूरी रो क्या हो जाएगी, पूरा कॉलम बन जाएगी, है ना। तो थोड़ा कम ज़्यादा गैप दें, 1 3 एंड -6, ठीक है। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज क्या आएगा, है ना, यही तो प्रूफ करना है, हमने एलएचएस सॉल्व कर दिया है, ये तुम्हारा एलएचएस है, ध्यान से देखो, है ना। अब आरएचएस सॉल्व कर रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, है ना, ये हो जाएगा -2 4 5, है ना। तो बड़े आसान से खेले हैं ना, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में तो बड़े आसान से खेले हैं ना। डिटर्मिनेंट में थोड़ा सा इससे ज़्यादा है ना, डिटर्मिनेंट में थोड़ा सा इससे टफ है ना। लेकिन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट अगर आपको टफ लग रहे हैं तो फिर आपके आगे के चैप्टर्स तो काफ़ी ज़्यादा टफ हैं।
है ना, जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, इंटीग्रेशन पढ़ोगे, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ोगे। हाँ, तो उसके मुकाबले तो ये चैप्टर कुछ है नहीं, शुरुआत में हमको जो पढ़ा दिए जाते हैं। चलो ठीक है, अब देखो ध्यान से, बी डैश इंटू ए डैश अब होगा ना, देखो ध्यान से, बी डैश इंटू ए डैश अब होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, RHS सॉल्व कर रहे हैं। तो बी डैश इंटू ए डैश क्या होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में -2, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 4, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में 5। क्लियर, ठीक है, ठीक है। यहाँ से देखो ग्रीन सिग्नल भी मिलना चालू हो गया, -2 4 5, इधर भी वही आ गया। अब सेकंड रो का, अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है इधर, ध्यान से देखो, सेकंड रो है ना ये 3, उसका मतलब उसका क्या होगा, फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। अरे तुमको यहाँ पे क्या निकालना है, ये बात मैं कितनी बार बता रहा हूँ, है ना, 8 to 1 निकालना है। तो 2 into 1 करो ना, मतलब सेकंड रो इंटू फर्स्ट रो करो ना, 8 to 1 निकालने के लिए। तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करो, है ना, तो 3 into -2 इज -6 एंड 8 to 2 निकालना है तो सेकंड रो का सेकंड कॉलम में 12। क्लियर, एंड सेकंड रो का थर्ड कॉलम में 15 एंड -6 into -2 is 12, -6 into 4 -24, -6 into 5 is क्या माइनस का 30। क्या देखो दोनों चीज़ें इक्वल आ रही हैं क्या, है ना। तो हमने चौथी प्रॉपर्टी जो थी वो भी हमने वेरीफाई कर दी। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, आते हैं भैया अपने अगले टॉपिक की तरफ। क्या है ना, एक अच्छा टॉपिक है ना, मैट्रिक्स तुम्हारी यहीं तक है। फिर स्क्यू सिमेट्रिक, पहले सिमेट्रिक पढ़ते हैं, पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है भैया, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है ना, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दो तरीके की आपको पढ़नी है अभी। स्क्यू ये वाला नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये दो तरीके की जो मैट्रिक्स हैं देख रही हैं, जो आपको एन नहीं है यार, ये आर में ऐसा बनाता हूँ फिर IX, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है ना, ये भी एन नहीं है, आर है फिर I है ना। तो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स को क्या होता है ना, ऐसी कोई मैट्रिक्स, हम पहले सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, ऐसे कर देते हैं भैया, ऐसी कोई मैट्रिक्स जिसमें A ट्रांसपोज A के इक्वल आ जाए, वो क्या होती है, तुम्हारी सिमेट्रिक होती है, ठीक है। A ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, A के इक्वल आना चाहिए। तो देखो ध्यान से, A ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, A के इक्वल आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी मैट्रिक्स हो सकती है, एक तो तुम्हारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी तुम्हारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। देखो ये है मैट्रिक्स A, मान लो वैसे I है, इसको नहीं I है ना। अब इसका I का ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, यही तो आ जाएगा 1। देख लो ये रो कॉलम बनी, ये रो कॉलम बनी और ये रो भी कॉलम बन गई, ठीक है। तो I इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या हो जाए, A ट्रांसपोज भी A के इक्वल आ जाए। देखो ध्यान से, जैसे कि तुम्हारा कोई बनानी पड़ती है 2 3 4 एंड -1 अब बनानी पड़ेगी यार उसको। एंड क्योंकि ये रो हो जाएगी, ये कॉलम बन जाएगा एंड ये रो तुम्हारा किसके इक्वल होनी चाहिए, ये रो किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए, इस कॉलम के। हाँ, तो 3 -1 2 एंड 2 इधर, ठीक है। एंड फिर उसके बाद ये रो जो होनी चाहिए वो किसके इक्वल होनी चाहिए, इसके, है ना। ये रो जो होनी चाहिए वो मैं बना रहा हूँ, मैं अभी वो बना के दिखा रहा हूँ। 3 चलो, ये मैट्रिक्स जो है वो शायद आपकी मैंने बनाने की कोशिश की है ना। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखते हैं, A मैट्रिक्स है। अब इसका क्या निकालो तुम, क्या इसका ट्रांसपोज निकालो, A कॉम्प्लीमेंट, है ना, इस ट्रांसपोज। तो क्या हो जाता है, 2 3 4 है एंड ये 2 3 4, ठीक है। ये कॉलम को हमने ये रो बना दिया, अब इस कॉलम को बनाएंगे 3 -1 2, ठीक है।
इस कॉलम को भी हमने क्या बना दिया, रो बना दिया। अब इस कॉलम को बनाएंगे 4 2 3। ओके, तो ये तुम्हारे जो है वो क्या हो गई है, क्या हो गई है तुम्हारे, क्या हो गई है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई है। कि ए कॉम्प्लीमेंट को थोड़ी कहोगे तुम, ए ट्रांसपोज को थोड़ी कहोगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज निकालने पर वही चीज़ वापस आ रही है उसको कहोगे ना तुम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिमेट्रिक का मतलब यही होता है कि भैया जिधर से देखो उधर से वैसे ही लगे, है ना। तो तुमने सिमेट्री पढ़ी होगी, ऐसे ऐसे करके तुमने शेप्स को काटा होगा क्लास 6th-7th में, है ना। तो ये जैसे कि एक एग्जाम्पल हो गया किसका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है, क्या है ना, कि अगर ऑब्जर्वेशन क्या है, ये ऑब्वियस सी ऑब्जर्वेशन है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स ए है ना, कोई भी मैट्रिक्स ए अगर क्या हो, उसका ऑर्डर क्या हो, ऐसा हो AIJ, ठीक है। तो आफ्टर अगर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर क्या रहेगा, वही रहेगा, सेम, ठीक है, AIJ रहेगा। इससे क्या पता चलता है, देखो ध्यान से, जैसे कि 3/3 ऑर्डर किए हैं, इधर भी 3/3 ऑर्डर किए है ना। मैं तुमको एक चीज़ फील कराता हूँ अभी, जैसे कि 3/3 ऑर्डर किए है तो तुम क्या देखोगे, जितनी भी लाखों करोड़ों तुम सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लो, वो तुम्हारी हमेशा क्या होंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी हमेशा। जितने भी तुम इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एग्जांपल ले सकते हो, तुम्हारी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स जानते हो ना, जिसमें रोज और कॉलम के नंबर इक्वल होते हैं, है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही हमेशा होंगी, कौन सी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जब स्क्वायर मैट्रिक्स ही हैं तो उनके ऑर्डर में क्या ही चेंज आएगा, क्योंकि दोनों तो इक्वल हैं तो ऑर्डर में कोई चेंज ही नहीं आएगा, है ना। तो एक ऑब्जर्वेशन हमको स्क्यू सिमेट्रिक में देखने को मिलती है ना, तो वो अभी हम देखेंगे भी, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ गए, ठीक है। चलो अब देखो, अभी तुमको ये बात मैं बताने जा रहा था कि A + A' जो होती है वो तुम्हारी क्या होती है, हमेशा सिमेट्रिक होती है, वो अभी मैं बात बताता हूँ, है ना। तो अभी चलो, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तो पहले समझ आते हैं इस पे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। तो इस मैट्रिक्स में क्या होता है, देखो जो तुम्हारा A ट्रांसपोज होता है, A ट्रांसपोज जो होता है वो क्या होता है, -A के इक्वल होता है, ठीक है, -A के इक्वल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, तो एग्जाम्पल मैं इधर ही से ले लेता हूँ, जैसे कि 0EF, ये तुम्हारी NCERT की एग्जाम्पल है, -EOG एंड -F एंड -G एंड O, है ना। तो इसमें एक बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन भी है ना। तो देखो ध्यान से, क्या है कि ये मान लो A है तुम्हारी, अब जब इसका A कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, है ना, देखो ध्यान से, -A के इक्वल आएगा जब इसका A कॉम्प्लीमेंट निकालोगे। यही चीज़ हमको प्रूव करनी है अभी। यहाँ से देखो A कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, है ना, देखो ध्यान से, A कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, रोज कॉलम बन जाएगी, 0EF -EOG माइनस का F माइनस का G एंड O, ठीक है। देखो ध्यान से, अब अगर इसमें मैं माइनस कॉमन ले लूँ सब एलिमेंट्स में, तो 0EF E -0G एंड इधर भी -F हो जाएगा, इधर -G, माइनस कॉमन ले लें भाई, 0, चलो ठीक है। तो माइनस कॉमन लिया तो देखो ध्यान से, A के इक्वल आ गई ये मैट्रिक्स, -A के माइनस तो बाहर ही लगा था, और ये क्या है, मैट्रिक्स A है, देख लो मैट्रिक्स A ही थी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें A ट्रांसपोज -A के इक्वल आ जाए, वो क्या है, तुम्हारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये A तुम्हारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, इसमें एक अच्छी ऑब्जर्वेशन क्या है ना, दुनिया जैसे कि इसमें सब मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक, सब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होंगी तुम्हारी, क्या होंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। ऐसे इसमें क्या होता है कि देखो ध्यान से, अगर AIJ, इसमें क्या होता है, -AJ I के इक्वल होता है ना। देखो AIJ है इसमें जो भी है ना, क्या है भैया, क्या है,
इसमें जैसे कि 3/3 है ना, ए आई जे क्या होता है, माइनस के जे आई के इक्वल होता है ना। तो अगर इसको हमने ऐसे लिखा है ना, उसका जनरल फॉर्म, जनरल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस का जे आई होता है, ठीक है। तो ये बात तो बड़ी आसान सी है ना। तो अब देखो ध्यान से, अगर ये इधर जाएगा, ए आई जे इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस ए जे आई, ठीक है, इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इसको क्या हम, ठीक है। अब किन्हीं दो मैट्रिक्स को अगर ऐड होना है, अगर किन्हीं दो मैट्रिक्स को ऐड होना है तो उनके ऑर्डर क्या होने पड़ेंगे, इक्वल होने पड़ेंगे, है ना। इक्वल आई जे को जे आई के इक्वल होना पड़ेगा। तो तुम आई जे काट दो या जे काट दिया, है ना। जे क्यों काट रहे हो यार, देखो ध्यान से, आई जे को जे आई के इक्वल होना पड़ेगा। तो देखो आई है इधर जे है, तो आई को क्या जे के इक्वल लिख दें, तभी तो भैया ऐड हो रही है मैट्रिक्स, तभी तो ऐड होंगी। जब हमने आई इज इक्वल टू जे लिख दिया तो ए आई, है ना, और हम आई की जगह, अब हम जे की जगह आई लिख सकते हैं, क्योंकि आई इज इक्वल टू जे प्रूव कर दे, ए आई प्लस इधर भी ए आई हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये 2 आई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ए आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ध्यान से देखो, ए आई मतलब ऐसे एलिमेंट्स, ये एलिमेंट है ना भाई, ये ए आई जे एलिमेंट है ना, तो ऐसे एलिमेंट जिनमें रोज नंबर एंड कॉलम नंबर सेम है, और ऐसे कौन से एलिमेंट होते हैं, डायगोनल एलिमेंट, है ना। डायगोनल वाले यही तो होते हैं, जैसे कि इसमें कौन से हैं, A11 वाला, A22, A33, A44, है ना, ये सब क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स जैसे कि यहाँ पे ये देखो 0 0 0 0 0, तो ये हमेशा क्या होंगे, 0 होंगे। देख लो, ए आई इज इक्वल टू 0, यही तो प्रूफ किया अभी हमने। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। क्लियर है क्या बात, ठीक है, क्लियर है क्या बात। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, 0 होंगे, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं वो कर लेते हैं, चलो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए, एक थ्योरम है हमारे पास, है ना। तो इस थ्योरम में हमको, दो थ्योरम है वैसे हमारे पास, है ना। तो एक थ्योरम में हमको बताना है कि पहले दूसरी थ्योरम में तो सम बताएंगे, स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम बताएंगे। पहली थ्योरम में क्या है, हमको ये दिखाना है ना, क्या दिखाना है, पहली थ्योरम क्या है, थ्योरम 1 में क्या है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, that have every square matrix, है ना, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स से लिख दो, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ए, कोई फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं ए है ना, और उस पर क्या हो जाए, उसका ट्रांसपोज जोड़ दिया जाए, तो ये हमेशा क्या बन जाएगी, ये जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी ना, ए और ए ट्रांसपोज को जोड़ के, ये क्या बन जाएगी, तुम्हारी सिमेट्रिक बन जाएगी, है ना। और ए माइनस ए डैश तुम्हारी क्या बन जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगी। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये बात वैलिड है। ए माइनस ए डैश, ए मैट्रिक्स है कोई, उसमें से ए डैश माइनस कर दें तो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। और अगर ए में ए डैश प्लस कर दें तो सिमेट्रिक बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमको इसको प्रूफ करना है ना। थ्योरम हम लोग करते हैं, लेकिन हमेशा हम उसका प्रूफ करते हैं, है ना। तो देखो ध्यान से, हाँ एक बात है कि ये रियल एंट्रीज के लिए वैलिड है, रियल एंट्रीज के लिए वैलिड है, मतलब जो भी एलिमेंट्स होंगे किसी ए मैट्रिक्स के, वो रियल नंबर होने चाहिए, है ना, तब की बात है, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से क्या हो जाएगा। मान लो पहले हम प्रूफ करते हैं क्या, टू प्रूफ ए प्लस ए डैश इज आर स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर नहीं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करते हैं, इसको स्क्वायर तो है ही, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मान लेते हैं कि लेट
ए प्लस ए डैश, मान लेते हैं कि ए प्लस ए डैश कोई मैट्रिक्स है, ये हमको क्या दे देगा, एक्स कोई मैट्रिक्स दे देगा, है ना। ए प्लस ए डैश को जोड़ के कोई मैट्रिक्स ही तो आएगी, मान लेते हैं वो एक्स मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को ले लेते हैं भैया फर्स्ट मान के। अब इस पूरी इक्वेशन का हम होल ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, है ना। ए प्लस ए डैश का भी होल ट्रांसपोज और एक्स का भी होल ट्रांसपोज, है ना। टेकिंग ट्रांसपोज, है ना, लिख देना बोथ साइड्स। ठीक है। अब देखो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या आता था, ए डैश प्लस बी डैश, है ना, आता था ना, क्या हुआ, चलो अभी हम लिख देंगे। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए डैश प्लस ए, है ना, इज इक्वल टू एक्स डैश। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या देखो तुम ध्यान से कि x ये है ना, x ये है, और देखो देखो ध्यान से, पहले इसका रीजन देखो तुम, ये तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, उस हिसाब से हमने ये चीज़ लिखी है। अब ध्यान से देखो, ये जो टर्म है ए डैश प्लस ए, है ना, यही चीज़ को तो हमने ए डैश प्लस ए को ही तो x माना था, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, x इज इक्वल टू एक्स डैश आ गया, x इज इक्वल टू एक्स डैश आ गया, मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक है। अरे a इज इक्वल टू ए डैश आता था तो सिमेट्रिक है, ऐसे ही x इज इक्वल टू ए डैश एक्स डैश आ गया तो क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। प्रूव कर दिया हमने। अब हम क्या प्रूव करें कि a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। टू प्रूव अब क्या है हमारा टारगेट, क्या, a माइनस ए डैश को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। ठीक है, ठीक है, चलो a माइनस ए डैश को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करोगे, a माइनस ए डैश को तुम कोई मैट्रिक्स ऑफ y मान लो, क्योंकि दोनों को a माइनस ए डैश से कोई मैट्रिक्स आएगी ही आएगी, उस मैट्रिक्स को हमने y मान लिया है। अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट ले लो y दोनों साइड, है ना। तो a माइनस ए डैश का होल कॉम्प्लीमेंट और y का भी कॉम्प्लीमेंट ले लिया तुमने, है ना। तो इसका रीज़न यही सेम है कि टेकिंग कॉम्प्लीमेंट्स बोथ साइड, है ना, तो लिख लेना। ठीक है, तो a माइनस ए डैश का भी क्या कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a डैश माइनस ए। ठीक है, a डैश माइनस ए इज इक्वल टू वाई डैश। इसका भी क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी थी तो a माइनस लगा दो इधर, a प्लस माइनस, है ना, तो इधर सेम चीज़ यही। ठीक है, तो a डैश माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो गया, y डैश आ गया। अब ध्यान से देखो, क्या एक ऑब्जर्वेशन है कि तुमने y क्या माना था, a माइनस ए डैश, और ये क्या आया, a डैश माइनस ए। तो ध्यान से देखो, अगर इधर हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लिया तो क्या बन गया, a माइनस ए डैश बन गया। ध्यान से देखो, इज इक्वल टू वाई कॉम्प्लीमेंट। देखो ये इधर क्या लिया है, माइनस कॉमन लिया है, तो a प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा ना, तो बस वही तो है। माइनस कॉमन लेने के बाद ये हुआ, और ये y डैश के इक्वल तो दिया ही है ना, ये तो हमने करा ही है ना। तो अब देखो ध्यान से, ये जो चीज़ थी, ये जो टर्म थी a माइनस ए डैश, ये क्या थी, y थी। तो माइनस का y इज इक्वल टू वाई डैश, मतलब क्या हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर हो गया क्या, स्क्यू सिमेट्रिक हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक हो गया, क्यों, y डैश इज इक्वल टू माइनस का y आ गया, है ना, i डैश इज इक्वल टू माइनस ए होता है वही चीज़। ठीक है, चलो थ्योरम 2 पे करते हैं, सम के इक्वल करते हैं दोनों के। चलो आओ भैया आओ, थ्योरम नंबर 2 कह रहे हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो एक्सप्रेस की जा सकती है सम ऑफ, है ना, किस चीज़ में एक्सप्रेस की जा सकती है, सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू, यार स्काई ये क्या लिख देता हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, है ना। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के दोनों के सम के एक मतलब क्या की जाती है, एक्सप्रेस की जा सकती है। मतलब कोई मैट्रिक्स ए है तो उसको तुम क्या लिख सकते हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल लिख सकते हो। तो इसका कोई मतलब ऐसा कोई वो प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है ना, मैं बता देता हूँ। फिर भी आपको बस एक एक्सप्रेशन याद करनी है कि ए क्या होगा, 1/2 a प्लस
ए डैश, है ना, जो कि तुम्हारी क्या होती है, प्लस ए डैश, सिमेट्रिक होती है, प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। आप सोचोगे 1/2 क्यों है? अगर हमको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम ही प्रूफ करना था तो तुम सोचोगे ए प्लस ए डैश, ये तुम्हारा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गई, एंड प्लस ए माइनस ए डैश लिख देते। ये 1/2 की क्यों जरूरत पड़ी? तो देखो बच्चा, यहाँ पे इसको सॉल्व करो ना, सॉरी भाई, तो 2a हो जाएगा, है ना, सॉल्व करो इसको, 2a हो जाएगा और a डैश एंड माइनस का a डैश कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये कहाँ हो गया भाई, सम के इक्वल कहाँ हुआ? अरे इधर से तो हमको a आना चाहिए था ना, a आना चाहिए था, ये तो 2a आ गया, है ना। अगर तुमने डायरेक्टली ले लिया a प्लस ए डैश और a माइनस ए डैश तो ये तो 2a आ गया। हम तो बोल रहे थे कि भैया सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा, लेकिन ये तो उस मैट्रिक्स का दुगना आ गया, तो हमको एक इक्वल चाहिए, इसीलिए यहाँ पे 1/2 है, मतलब 2 से डिवाइड कर दिया गया है, तो बस इसी कारण किया गया है, ठीक है। अब जैसे इसको सॉल्व करके देखोगे तो a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा तुम्हारा 1/2, है ना, a प्लस ए डैश, है ना, अरे 1/2 कॉमन लिया है, एंड प्लस a माइनस ए डैश, है ना। तो a डैश से a डैश गया, माइनस वाला था a प्लस वाला था, तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई 2a, है ना, a प्लस ए 2a अपॉन में 2 और a कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू अब आ गई, मतलब सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक हमने इस एक्सप्रेशन से प्रूफ कर दिया है भैया, है ना। अब यहाँ पे a मैट्रिक्स की बात नहीं हो रही, कोई मैट्रिक्स x y z b c d जो भी लेना है वो ले सकते हो, है ना। तो अब देखो इसका प्रूफ में जैसे कि एनसीईआरटी में दिया है तो वो मैं बता देता हूँ क्या दिया है, कि जैसे कि a प्लस ए डैश जानते हो तुम कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, a प्लस ए डैश फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स a प्लस ए डैश क्या होती है, हमेशा सिमेट्रिक होती है, एंड फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स a माइनस ए डैश क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक होती है। और आपको क्या बात पता है कि k a डैश, है ना, k a डैश क्या होता है, k a डैश के इक्वल होता है ना, बस वही चीज है। तो एक 1/2 क्या है, स्केलर है। देखो a प्लस ए डैश क्या है, कोई मैट्रिक्स है ना, 1/2 इसमें स्केलर लगा है ना, तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम 1/2 को जैसे इधर हम स्केलर इग्नोर कर देते थे, बाहर निकाल देते थे, वैसे इधर भी हम इग्नोर कर रहे हैं, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं 1/2। अगर तुमको लिखना है रेशनलाइज स्टेटमेंट 1/2 a प्लस ए डैश, है ना, तो ये चीज़ तो मैं करके दिखाई चुका हूँ कि भैया वो आएगा किसके एक इक्वल आ जाएगी ये चीज़, है ना। तो हम 1/2 से हमको बस हम इस प्रूफ में क्या है सिर्फ कि 1/2 क्यों लिखा गया, है ना, इस प्रूफ में हमको बस यही प्रूव करना है कि 1/2 क्यों है। तो हमने बता दिया कि भैया कि a डैश के इक्वल होता है, मतलब a डैश अलग इधर साथ में ही था, तो इस वजह से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, हम उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम यहाँ पे 1/2 लगाएं या कुछ भी लगाएं, है ना। वो हमारी सुविधा के अनुसार है कि 2a आ रहा था, अगर यही दोनों ले लेते 2a आ रहा था ना, इसलिए हमने 2 से डिवाइड भी कर दिया है ना। और स्केलर हम वैसे भी इग्नोर कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, है ना। तो ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलेंगे, है ना, कि कोई आपको दे दी जाएगी मैट्रिक्स और उसका हम क्या करें, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस करें। तो चलो भैया एग्जाम्पल पढ़ते हैं, क्या है एग्जाम्पल तुम्हारा। चलिए भैया आते हैं, ये तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 22 है ना। तो हमको बस मैंने बोला था ना ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में तुमको एक्सप्रेस करना होगा। तो बस कुछ नहीं, बी मैट्रिक्स है, उसको तुमको क्या करना है, इसे एक्सप्रेशन में करना है 1/2 b प्लस बी डैश, है ना, एंड 1 प्लस 1/2 b माइनस बी डैश, है ना। तो ये सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या है, सम में हमको क्या करना है, हमको बस इसको एक्सप्रेस कर देना है ना, ठीक है। और हम तुमको b के इक्वल भी उसको प्रूफ करके दिखा देंगे, है ना, कि इन दोनों का सम b आएगा ना, है ना। तो वो हमने पीछे बात बता दी, b आएगा ना, तो वो भी हम बता देते। चलो सोल्यूशन क्या है इसका, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हम ये वाली चीज़ पहले निकाल लें, फिर ये वाली चीज़ निकाल लें, फिर दोनों चीज़ों को जोड़ देंगे। तो देखो ध्यान से, 1/2 एज अ स्केलर b प्लस बी डैश हम पहले निकाल लें भैया, है ना। तो क्या हो जाएगा ये, देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, 1/2 b प्लस बी डैश, है ना।
तो 1/2 हम स्केलर ऐसे पैक कर देते हैं एंड b लिखते हैं, है ना। b इसको ऐसे ब्रैकेट में कर देते हैं, b 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 -3, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारी b है ना, 1/2 b, है ना, b हमने सही लिखा है, ठीक है, प्लस b डैश। अब देखो इसका डैश क्या होगा, है ना, मतलब इसका क्या होगा, ट्रांसपोज, है ना। तो जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, तो 2 - 2 एंड -4 कॉलम में आ जाएंगे, 2 - 2 -4 कॉलम में आ जाएंगे, -1 3 4 भी कॉलम में आ जाएंगे, -1 3 4 भी कॉलम में आ जाएंगे, 1 - 2 -3 भी कॉलम में आ जाएंगे, 1 - 2 -3 भी कॉलम में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया है, b + b डैश। हमने क्या सही निकाला है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए यार, है ना, गड़बड़ क्यों हो, ठीक है, चलो सही निकाला है। अब देखो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अब दोनों को जोड़ दो, बाद में स्केलर का मल्टीप्लाई करा देना। तो देखो 2 + 2 = 4, -2 एंड -1 इज -3, ठीक है, -2 एंड -1 इज -3, या कहो तो हम भाई इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई भी साथ साथ करते चले, है ना। तो चलो करते चलते हैं। तो 4 में 1/2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2 एंड इधर क्या आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा, ठीक है। -4 एंड प्लस का 1 -3 एंड स्केलर 1/2, तो ये 3/2, ठीक है, चलो। अब -1 एंड -2 इज -3 एंड ये भी -3/2 आ जाएगा। देखो क्लियर है, देखो चलो 3 + 3 = 6 एंड 6 × 1/2 = 3, 1/2 का सब में करते जा रहे हैं साथ साथ, 4 - 2 = 2 एंड 1 हो जाए, 1/2 का जब कर दिए, है तो इतनी कैलकुलेशन आपकी तेज होनी चाहिए कि आप इतना आराम से कर लो, है ना। अब 1 - 4, देखो 1 - 4 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा एंड 1/2 स्केलर है तो -3/2, ठीक है। ऐसे कर रहे हैं हम, पता चला कंफ्यूज हो रहा है कि अरे ये क्या हो रहा है ना। -2 एंड +4 2 देगा और अपॉन में भी 2 है तो ये 1 दे देगा, ठीक है, चलो। -3 -6 देगा और ये -3 आ जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई होके, चलो ये तुम्हारा क्या आ गया, 1/2 b + b डैश आ गया। अब इधर हम क्या निकाल लें, 1/2 b - b डैश, है ना, b - b डैश निकाल लें तो क्या हो जाएगा, 1/2, है ना, b और b डैश तो हमारे पास है, ठीक है। तो 1/2 ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो b क्या है, ये है ना b, 2 - 2 - 4, 2 - 2 - 4 -1 3 4 एंड 1 - 2 -3, ठीक है। अब b है एंड माइनस का b डैश भी है, b डैश क्या है ना, b डैश हमने कहाँ निकाला है, ये है ना b डैश, अरे देखो ये b है, ये b डैश है, b + b डैश वही तो लिखा है। तो 2 - 1 1 -2 3 -2 -4 4 -3, क्लियर, चलो। अब देखो इसको हमने एक ब्रैकेट में क्लोज किया था तो उसको क्लोज कर दिए, चलो 1/2 ब्रैकेट सॉल्व कर दें और साथ साथ हम क्या करते चलते हैं, साथ साथ 1/2 का मल्टीप्लाई करते चलते हैं। चलो बाद में कर देंगे, कंफ्यूज तो नहीं हो गए थे वहाँ पे, चलो यहाँ पे बाद में कर देंगे। 2 - 2 = 0, -2 एंड -1 इज -3, क्लियर, एंड -4 एंड -1 इज -5, -1 और ये देखो -1 -2 है, -1 -2 है तो ये +2 हो जाएगा और ये 1 दे देगा, क्लियर है क्या बात, ठीक, चलो। अब देखो ध्यान से, ये इसने तो 1 दे दिया, -1 +2 क्या हो गया, 1 हो गया, है ना, -1 और ये +2 1 हो गया, 3 - 3 = 0, 4 ये देखो 4 माइनस और ये +2 हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई हो गया, 4 + 2 = 6, है ना, एंड 1 -4 ये +4 हो जाएगा, है ना, तो 5 हो जाएगा, है ना, -2 एंड -4 इज -6, -3 एंड +3 = 0,
है ना, ये इधर माइनस लगा है तो इधर ये प्लस हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये आया तुम्हारा। अब इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 0 में क्या हो जाएगा, 1/2 का 0 ही रहेगा, ये माइनस का 3/2 माइनस का 5/2 ये 1/2, 1 ही तो था यहाँ पे, है ना। चलो 1/2 ये 0 ही रहेगा, ये 3 हो जाएगा 1/2 का मल्टीप्लाई से, ये 3 हो जाएगा, ये माइनस, ये 5/2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा एंड ये 0 ही रहेगा, ये तुम्हारा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, है ना। तो 1/2 का हमने सब में मल्टीप्लाई करा दिया, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो 1/2 b माइनस बी डैश एंड ये क्या हो गया, 1/2 b प्लस बी डैश आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दें, देखो ध्यान से, 1/2 b ये क्या आया है, 1/2 b माइनस बी डैश एंड 1/2 b प्लस बी डैश, इन्हीं के सम में तो हमको एक्सप्रेस करना है, तो बस दोनों को जोड़ देते हैं भाई, जोड़ दो भाई। चलो 2 and 0 is 2, ठीक है, क्लियर, ठीक है। हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ रहे हैं, 2 and 0 is 2, -3/2 and -3/2 is माइनस का 6/2 and this gives -3, ठीक है। माइनस का 3/2 एंड माइनस का 3/2 क्या देगा, माइनस का 6/2, है ना। देखो ध्यान से, एक सेकंड में चेक कर लूँ, चेक कर ले क्या भाई, अरे 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 हम यहाँ पे देख रहे थे ना, क्योंकि हमको बी मैट्रिक्स इक्वल है ना, तो यहाँ पे एक गलती हुई थी, है ना। क्या गलती हुई है कि माइनस का 2 एंड माइनस का ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1/2 हो जाएगा, है ना। माइनस का 2 एंड ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, है ना। तो अगर कभी कर रहे हैं तो आप इससे जरूर चेक करिए क्या b के इक्वल आएगा, क्योंकि 1/2 b प्लस बी डैश 1/2 b माइनस बी डैश, इन दोनों का सम इसी के इक्वल तो आएगा। मैंने देखा कि आ नहीं रहा है, इसलिए हमने क्या कर दिया, चेक कर लिया उस जगह, ठीक है। माइनस का 3/2 एंड माइनस का 1/2 इस माइनस का 4/2 -2 दे देगा, देख लो इधर से चेक करते हैं ना। माइनस का 3/2 एंड माइनस का 5/2 माइनस का 8/2 देगा एंड ये कैंसिल होके -4 दे देगा, ठीक। चलो ठीक, अब देखो माइनस का 3/2 एंड 1/2 माइनस का 2/2 देगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। चलो 3 एंड 3 + 0 इज 3, क्लियर, देख लो देख लो देख लो ना भाई, है ना। अब देखो 1/2, ओके, ठीक है ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, 1 + 3 is 4, 1 + 3 is 4 एंड माइनस का 3/2 एंड प्लस का 5/2 is 2/2, है ना। माइनस का 3/2 एंड प्लस का 5/2 is 2/2 एंड 2/2 is 1, ठीक। 1 - 3 is -2, क्लियर। चलो -3 एंड 0 is -3, देख लो ये मैट्रिक्स क्या आ गई, बी। मतलब क्या है, 1/2 b प्लस बी डैश एंड 1/2 b माइनस बी डैश, ये बी देगा, है ना। ये चीज़ आपको एक और चीज़ प्रूव हो गई है, और हमने बी को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में भी एक्सप्रेस कर दिया है ना। तो मुझे नहीं लगता कोई चीज़ अब बची होगी, अब डायरेक्ट एक्सरसाइज चालू करनी है ना। ये चौक गिर रही है, एक सेकेंड, और यार हाथी में आ जाती है। चलो अब देखो, नहीं चलो ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो भी ख़त्म हुआ आपका, है ना। तो 3.3 का जो सोल्यूशन है वो भी जल्दी आएगा और उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी जल्दी आएंगे। फिर मिसलिनियस के भी मिसलिनियस के एग्जांपल्स हैं, है ना। तो उसमें मिसलिनियस का इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि मिसलिनियस में वही चीज़ें होती हैं जो हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, है ना। तो हम बड़े आराम से करेंगे, है ना। तो अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो बिल्कुल हमको कमेंट कीजिए, है ना, और वो चीज़ मैं बिल्कुल समझा दूंगा, ठीक है। अलग से वीडियो बना दूंगा, नहीं तो ठीक है। चलो ठीक है, तो हम आज के लिए आपसे विदा लेते हैं, थैंक यू, चलो ओके।